सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब शादी का कार्ड देखकर अनुपमा का तो हाल बेहाल होने वाला है और उसको संभालने, उसको सहारा देने और कोई नहीं, उसका अनुज ही सामने आने वाला है। जी हाँ, वो अनुपमा को अपने गले से लगाकर शांत कराता है और कहता है, अनु मुझे माफ कर देना, पर लेकिन मजबूरी में ही सही मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मुझे अपनी छोटी की खुशी के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। मेरे दिल में आज भी तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, पर लेकिन श्रुति से शादी करना मेरी इस टाइम मजबूरी बन गई है। आद्या उसके बिना नहीं रह सकती और मैं आद्या के बिना नहीं रह सकता। श्रुति के पेरेंट्स अब इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं और अब मैं श्रुति को ऐसे मुकाम पर अगर छोड़ दूंगा तो श्रुति की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और हमारी छोटी भी श्रुति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो बस इसी की वजह से मुझे श्रुति को हाँ करना पड़ा। यहाँ पर अनुपमा के आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। अनुपमा बिना कुछ बोले बस रोई जा रही है। असल में दोस्तों, अब जब श्रुति ने अनुपमा को वेडिंग कार्ड दे दिया है, वो भी उसके जन्मदिन पर, आज श्रुति ने यहाँ पर आगे अनुपमा का खास दिन में एक कलंक लगा दिया है। उसने उसका बर्थडे पूरा स्पॉइल कर दिया है। पहले तो अनुपमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो सच में श्रुति और अपने अनुज का वेडिंग कार्ड देख रही है। वो सबसे कहती है कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए और वो वेडिंग कार्ड लेके बाहर चली जाती है। वहाँ कोने में बैठकर अनुपमा रोने लगती है, पर यहाँ पर अनुज समझ आता है कि अनुपमा को उसकी ज़रूरत है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे जड़ गले से लगा लेता है। कहता है, अनु तुम ठीक तो हो ना? अनुपमा कहती है, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ भला? मैं माना कि मैंने आपसे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर लेकिन मेरे मन में आज भी आप ही हो। मैं आपसे कह नहीं पाती हूँ, पर लेकिन आज कहती हूँ, मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आपने मेरे प्यार पर, आपने मेरी ममता पर सवाल उठाया था, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे प्यार करना बंद कर दिया है या आपके लिए मेरा प्यार कम हो गया। जितना मैं आपसे पहला प्यार करती थी उतना ही आज करती हूँ। ये बात सुनकर अरुण बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा। वो कहता है कि मुझे पता है यार, वो तुम मुझसे आज भी इतना ही प्यार करते हो जितना पहले करती थी, पर लेकिन बस तुम मुझसे कहती नहीं थी। पर लेकिन मैं तुम्हारी चुप्पी से सब कुछ समझ आता था, पर लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैंने श्रुति को हाँ बोल दिया। मैं तुम्हें इतना मनाया, तुम्हें पाने की इतनी कोशिश करी, पर लेकिन तुम नहीं मानी। ये 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं ये बस मैं ही जानता हूँ। पल पल तुम्हारी याद में मरता ना हो, और इस पल पल मरते हुए हमारी ज़िंदगी में श्रुति आई। श्रुति ने मुझे और मेरी छोटी को संभाला। श्रुति का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। अगर आज हमारे साथ श्रुति ना होती तो ना जाने मेरी बेटी छोटी का क्या होता। तुम्हारे जाने के बाद से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, उसे पैनिक अटैक आने लगे थे। जब से श्रुति आई है उसने सब कुछ संभाल लिया है। उसने मुझे और आधे जनों को संभाल लिया है, और आज जब श्रुति को मेरी ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट जाऊँ? मैं उसे धोखा कैसे दे दूँ? मैं जानता हूँ कि ये शादी बिल्कुल मजबूरी वाली है, मैं उससे प्यार नहीं करता, पर लेकिन अपनी छोटी की खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अनुज कहता है कि अनुपमा, अभी भी हमारे पास मौका है। अगर तुम आज भी मुझे हाँ कह देती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हम दोनों फिर से खुशी खुशी रहेंगे और श्रुति को मैं समझा दूंगा। मैं मानता हूँ कि ये बात बहुत ज़्यादा गलत होगी, मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा, पर लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। छोटी को भी समझना होगा कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और छोटी भी बच्ची है, उसकी नाराज़गी कुछ महीनों में, कुछ सालों में ख़त्म हो ही जाएगी। और श्रुति को मैं समझा दूंगा। मैं जानता हूँ श्रुति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर लेकिन वो समझदार है, वो चीज़ें समझ जाएगी। अनुपमा अनुज को साफ साफ मना कर देती है कि जिन रिश्तों को मैंने ख़त्म कर दिया था अब मुझे इसे वो जोड़ने ही नहीं है। अगर आपने अब फैसला कर लिया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस फैसले से अब पीछे बिल्कुल मत हटिएगा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। ये बात सुनकर अनुज बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि अनु, आज तुम बात नहीं समझ रही हो, पर लेकिन अगर तुम आज नहीं बोलोगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। यहाँ पर श्रुति और यशदीप दोनों को ढूंढते हुए आ जाते हैं। यशदीप अनुपमा जी को अनुज की बाहों में देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, अनुपमा जी आप ठीक तो है ना? पर लेकिन जब श्रुति उन दोनों का से देखती है तो उसे दुख होता है। उसको अब भी यही लग रहा है कि अनुज ने उसे वेडिंग के लिए हाँ तो कह दिया, पर लेकिन अगर अनुपमा हमारे बीच में आई तो सब कुछ खराब कर देगी। अनुज लास्ट मोमेंट पे अपनी बात से मुकर जाएगा और अनुपमा को अपना लेगा। अगर ऐसा सब कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो मेरे एके और आधे के अलावा कोई है भी नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुज की शादी श्रुति से होगी या फिर अनुपमा से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।